हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। आज सुबह की शुरुआत हुई किचन से ही, और आज आप लोगों से बात नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। किचन में मैं क्या कर रही हूँ, मैंने गाजर कस दिया और धनिया पत्ती काट लिया, और इसमें आलू का कद्दूकस कर दे रही हूँ। और पोहा मैंने भिगो दिया था 5 मिनट पहले ही, उसको भी मैंने पानी निकाल लिया था। पीछे का आवाज़ इग्नोर कीजिएगा, चीकू है, मेरी आवाज़ सुन के सोच रही है कि मैं उससे बातें कर रही हूँ। और बस इसमें पोहा डाल दिया। पोहा डालने के बाद जीरा पाउडर भुना हुआ और थोड़ा सा हल्का सा डाला था, देखिए हल्का सा ही डाला है। गरम मसाला थोड़ा सा ही, लाल मिर्ची डालूंगी क्योंकि बच्चों को टिफिन के लिए दे रही थी, और नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। और फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। मेरे पास वो नहीं था, चाट मसाला नहीं है, अमचूर पाउडर भी ख़त्म हो गया है। आप लोग के पास हो तो चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा मतलब स्वाद आता है। फिर इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स अच्छे से कर लेंगे क्योंकि पोहा मतलब बिल्कुल एकदम वो हो जाना चाहिए, आलू से मिक्स हो जाना चाहिए। और यहाँ पे मिक्स हो गया था पोहा, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया था सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद हाथ में थोड़ी सी एक बार तेल लगा लिया था, एक बार तेल लगाने से ही हो जाता है। फिर ऐसे लड्डू की तरह बना के और ऐसे मतलब टिक्की की तरह ऐसे फ्लैट कर देंगे, दबा देंगे तो टिक्की की तरह बन जाएगा। अब बस ऐसे ही पूरे बना लिया था मैंने। धीमी आंच पर, ज़्यादा तेज नहीं, मीडियम आंच पर फ्राई कर लेंगे। वैसे मैंने यह नाश्ता पहले बार ट्राई किया बच्चों के लिए। वैसे मेरे बच्चे ना कुछ भी मैं नया देती हूँ बहुत ज़्यादा ही नकचढ़े हैं, अब क्या ही बताऊँ, खाते पीते नहीं हैं। ये भी मतलब दिया तो मैंने बड़ा मन से था, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखिए तेल गर्म हो गया था, मैंने तेल में डाल दिया था। दिया मैंने बहुत मन से, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर वो दोनों इतने नकचढ़े हैं कि नहीं खा के आए तो नहीं खा के आए। उन लोगों को बस जो कुछ खाएंगे वही खाएंगे, नया कुछ नहीं ट्राई कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें एक दो चीज़ें अच्छी लगती हैं, बाकी मुझे बहुत अच्छी लगा, टेस्ट में बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों को बच्चों को अलग अलग चीज़ें पसंद है तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे फिर मैंने वही फ्राई व्राई कर लिया था, आप लोगों को दिखाया है। फिर यहाँ पे मैं कमरे में आ गई हूँ प्रेस करने को, बच्चे को दोनों कपड़े ड्रेस प्रेस कर दूँगी। और आप लोगों को पहले भी बताया, कपड़े धुलते धुलते रात तो हो ही जाती है, सूखता नहीं है तो रात भर सूखता है, फिर सुबह में ही प्रेस करती हूँ। फिर प्रेस करने के बाद फटाफट आ गई किचन में फिर से दोबारा। और किचन में आने के बाद वो बच्चों का लंच पैक कर दे रही हूँ। चीकू को, लड्डू को, दोनों को मैंने छोटे छोटे ही बनाए थे, 4-4 दे दिए थे। फिर चीकू को मीठी चटनी दे दी थी, लड्डू को टमाटर की चटनी, और ये एक एक पता नहीं क्या ही टॉफ़ी था वही मैंने दे दिया उनको। और एक एक चेरी का बिस्किट मैंने डाल दिया था। अब बस पानी होनी बोतल वोटल भर के दे दूँगी बच्चों को। आज चीकू सबसे पहले वही उठ गई थी आज। और यहाँ पे पानी भरने के बाद बच्चों को दे दिया। यहाँ बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है, लड्डू डुग्गू दोनों। लीजिए आरती ले लीजिए, पूजा हो गई हमारी। प्रेम से बोले राधे राधे। मंदिर की सफाई कल ही हुई थी शाम में, मैं करने जा रही थी तो लड्डू ने कहा नहीं मम्मा मुझे करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं देखती रही हूँ। और बाकी तो मैंने भगवान जी को तो ला ही दिया था, बस फ़ोटो वोटो साफ़ करना था। जितना फ़ोटो वाले मतलब भगवान जी हैं, और मिट्टी वाले गणेश लक्ष्मी जी हैं तो वो तो नहाते नहीं हैं, उनको तो बस कपड़े से साफ़ कर देना होता है। तो बस तो उसने ये सब कपड़े वपड़े मैं जैसे करती हूँ पूरा उसने कपड़े बिछाया, वो सब कपड़े सब कुछ किया। तो मुझे अच्छा लगा देख के कि मेरी तरह ही बिल्कुल किया करती है जैसे मैं करती हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो। फिर उसके बाद करने के बाद साफ़ सफाई करने के बाद तब जाके फिर उसने आरती किया सामने। तो बस दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और हमारे यहाँ खूब भी बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है। हाँ ठंडी तो है ही है, ठंडी खूब बढ़ गई है। और सुबह में उठी हूँ तो धूप रहा है, अब जाके बारिश होने लगी है, फिर बंद हो जाता है फिर होने लगता है, ऐसे करके होता है। तो मुझे लगा बारिश नहीं होगी, बच्चों को मैं स्कूल के लिए मैंने तैयार कर दिया, फिर तो बारिश होने लगी, पर चले गए हैं बच्चे स्कूल। अब देखो क्या होता है दिन में। और चीकू तो अभी अभी सोई है बिल्कुल। चलिए फटाफट भगवान जी के लिए नाश्ता ले आते हैं, अपने लिए भी बना लेते हैं। और पोहे वाली टिक्की बनाया, पता नहीं, उम्मीद करती हूँ बच्चों को पसंद आए। पहली बार मतलब ट्राई किया कुछ नया देने का, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे हैं कि कुछ मैं नया देती हूँ तो खाते नहीं हैं मन से। अब देखती हूँ क्या करके आते हैं, खा के आते हैं, क्या कहते हैं कि मम्मा अच्छा था नहीं अच्छा था। बाकी तो हमें तो हर कुछ अच्छा लगता है। चलिए कोई टिक्की बना लेते हैं, भगवान जी को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, कुछ चाय बनाते हैं। थोड़ी देर से मिलते हैं, चीकू हिल रही है। चाय और टिक्की हमारी बन गई है। चलिए फटाफट पहले खुद भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, बच्चों को पसंद आने लायक है कि नहीं। और पता है ना पहली बार ट्राई किया है। और सुबह सुबह से वो पराठा वराठा भी हमारा बन चुका है। जैसे मैंने बच्चों का टिफ़िन बनाया ना, जैसे बच्चों को तैयार खड़ी करके उठी
मतलब तैयार किया, फिर उनका टिफ़िन पैक करने लगी। तो लड्डू को पापा कह रहे हैं कि मुझे भी दे दो, मुझे दुकान जाना है आज जल्दी। तो अब बस लागे हुए, फिर उनके लिए भी पराठा वो किया, बनाया फटाफट और उन्हें दे दिया, क्योंकि वो ये सब तेल की चीज़ें कम खाते हैं, ऊट पटांग की चीज़ें। उनको लगता है नहीं ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए ज़्यादा। पर बच्चों को वही है ना, बच्चों को पराठा दो तो बस उनका नाक का मुँह छूट जाता है। बचा बचा के ले आते हैं, बताया था ना उस दिन, सब अपना खाना बचा के ले आते हैं। तो ये लगता है चलो ऐसा कुछ चीज़ दो कि मतलब सब में शेयर करके खाएं। और लड्डू तो मेरी शेयर कर लेती है अपनी फ्रेंडों के साथ। और डुग्गू अभी छोटा है तो वो तो अपने दिद्दा के पास ही आके खाता है, उन्हीं की क्लास में। चलिए फटाफट आप लोग भी आ जाइए, खाते हैं मिल के। और फिर किचन का तो तहस नहस है ही है, देख लीजिए पूरा किचन ही। आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और फटाफट पहले पानी पी लेते, प्यास लगी है। फिर आने के बाद फिर आराम से साफ़ सफाई करते रहेंगे। प्याज काट रहे थे यार, देखो ना कितने, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। देखो ना हरी मिर्ची प्याज, और दिखाती हूँ क्या क्या काटा है। वो पहले आँख साफ कर, आलू गोभी और छोटा सा एक गाजर था वो काट लिया है। ये मटर और ये प्याज और हरी मिर्च, इसमें कुछ नहीं, थोड़ी बहुत ही मतलब आलू गोभी की सब्जी है। और मटर और थोड़ा सा एक इतू सा गाजर, उसको भी काट दिया। बनाते हैं फटाफट। अब प्याज काट रही थी तो आंसू इतना सारा आ रहा था, मैंने कहा दिखाओ तो मैं रो रही होती हूँ ऐसा नहीं है, रोती नहीं हूँ, रोती हूँ पर अभी नहीं रो रही हूँ। चलिए फटाफट खाना बना लेते हैं पहले, बाद में आराम से बैठ के बातें करेंगे क्योंकि हमारी चीकू उड़ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लोहे वाली कढ़ाई रख दी, उसमें सरसों का तेल डाल दिया था। फिर उसमें सरसों का तेल क्या डाल दिया था, जो सुबह में टिक्की फ्राई किया था वही वाला तेल, मतलब थोड़ा सा बचा था। उसी में मैंने आलू गोभी गाजर वाजर सब कुछ पलट दिया। एक ही बार मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने से सब्जी का स्वाद भी अलग आता है और मतलब जल्दी तो बन ही जाता है। यहाँ पर मटर को मैंने दिखा रही थी कि इसको मैंने मटर को उबाल दिया था सुबह में ही पानी में। और बस यहाँ पे फिर साथ ही साथ फ्राई भी हो रहे थे आलू गोभी। या धनिया नहीं था डिब्बे में, और साथ ही साथ हमारे तो ढेर सारे काम होते हैं। बस यहाँ धनिया भर लिया डिब्बे में। फिर तेल कम करने के बाद मैंने प्याज और हरी मिर्ची डाल दिया था बारीक कटा हुआ। फिर वो फ्राई हो गया था तो उसमें आलू और वो गोभी पलट दिया था। पता है लड्डू के पापा बता रहे थे कि वो लहसुन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो मैंने कल रात में कह दिया लहसुन लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरी है खाना, प्याज तो है ना वैसे भी मैं लहसुन बहुत कम पसंद करती हूँ। और बस यहाँ पे आप लोग बताइएगा, हमारे यहाँ भी काफ़ी हाई है रेट लहसुन का, काफ़ी चढ़ गया है। और फिर यहाँ पे मैंने वही आलू गोभी फ्राई किए हुए पलट दिए थे। और वही बेसिक मसाले हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, और मिर्ची नहीं डाला था क्योंकि हरी मिर्ची मैंने प्याज में चॉप कर लिया था। और सब्जी मसाला का एक पैकेट, थोड़ा सा गरम मसाला, ये गरम मसाला मैं डाल रही हूँ। और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद बस ढक के पकाएंगे और 5 मिनट में बस अब रेडी हो जाता है। बस सब्जियों का ये है कि अच्छे से आलू में गोभी वोभी में मिक्स हो जाए। ऊपर से ही मैंने आधा टमाटर काट कर डाल दिया था। जब तक सब्जी मतलब हो गया था, फ्राई भी हो चुका है। देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है। अब मैंने धनिया का पत्ती काट लिया फटाफट और सब्जी में डाल दूँगी। थोड़ा सा धनिया पत्ती मैंने अपनी सब्जी में डाल लिया। वहाँ भगवान की भी सब्जी बना लिया था बिना प्याज लहसुन की, उनकी सब्जी में भी डाल दिया। और यहाँ पे चावल अब फटाफट धुल लिया। चावल धुलने के बाद अब रख लेंगे गैस के ऊपर। दाल वैसे मेरी बन चुकी है। दाल मैंने अब रोज़ ही दिखाती हूँ आप लोगों को बनते हुए, क्या ही रोज़ दिखाऊँ। फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं। और दाल तो बन गया, चावल रखा है, सब्जी भी बन गई। और बर्तन धुलने के बाद तब वो करेंगे, आटा लगाएंगे, किचन साफ करेंगे। मैंने चीकू मेरी उठ जाएगी, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब बस यहाँ पे खंगाल लूँगी पहले अच्छे से बर्तनों को। और जो कुछ भी मतलब वो रहता है, ज़्यादा मतलब कचड़े नहीं रहते बर्तन में। आप लोग ये मत समझिएगा कि सिंक में मैं सब कुछ पलट देती हूँ, पहले मैं निकाल लेती हूँ। और फिर यहाँ पे अब साबुन से वॉश करने लगी हूँ। दरवाज़ा मैंने खोल दिया था क्योंकि चीकू का दरवाज़ा तो बंद है कमरे का, वो सो रही है आराम से, फिर भी थोड़ा सा डर लगा रहता है। और बस फटाफट बर्तन मांज लिया मैंने। यहाँ पे मांजने के बाद अच्छे से मैंने धुल लिया बर्तनों को। अब मैंने फिर से दरवाज़ा थोड़ी सा उड़का दिया है क्योंकि उजाला बहुत ज़्यादा आ रहा था, मैं दिख नहीं रही थी। तो बस और फिर उसके बाद जल्दी से धुल लेंगे बर्तन। धुलने के बाद अब वो कर लेंगे, किचन की सफाई अभी बाकी है और आटा लगाना। यहाँ पे फटाफट एक बार मैं वैसे सुबह में मैंने किचन साफ़ कर दिया था, और मतलब गैस साफ़ कर दिया था, किचन तो नहीं, तो ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा सा ही गंदा था। बस गीले टॉवल को लेके अच्छे से वो कर लेंगे, पोंछ लेंगे। और जो कोई भी मसाला का
जो मैंने यूज़ किया है, नमक, धनिया वनिया सब कुछ डिब्बे उनको भी वो कर दूँगी, पोंछ दूँगी। साथ ही साथ पोंछते रहो तो सही रहता है। तो बस गीले टॉवल से पहले मैंने इंडक्शन साफ़ कर दिया और फटाफट यहाँ का गैस मतलब प्लेटफॉर्म साफ़ हो गया। नीचे का बस पोछा लगाना, आटा वो कर लेते हैं। और ये रहा गर्म पानी दिया, आपने कहा था ना गर्म पानी से आटा लगाया करो, नरम रहेगा। वैसे वो मैं अभी तो मुझे बनाना नहीं है, बनाना तो मुझे बहुत देर के बाद है, पर मैं लगा के इसीलिए जल्दी से रख देती हूँ कि सॉफ्ट हो जाता है। पर आपने कहा है तो ज़रूर एक बार ट्राई करूँगी और अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही मुझे बताया करो कि अगर कुछ कमी हो जाया करे या उल्टा में कुछ किया करो तो आप लोग ज़रूर मुझे टोक दिया करो कि ऐसा नहीं ऐसे किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने कभी गर्म पानी से आटा लगाया नहीं है, पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ। हमेशा ठंडा ही पानी से लेके वो कर लेती हूँ। हाँ सही में सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था भी आपने बताया उसके लिए। और आप लोग ज़रूर बता दिया करो, मुझे टोक दिया करो, कुछ भी काम में ऐसा लगा करे कि ऐसे नहीं ये ऐसे हो सकता है, तो आप लोग ज़रूर किया करो। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी फैमिली मुझे कुछ बता रही है, तो मैं ज़रूर करूँगी वैसे ही। मिलते थोड़ी देर से, पोछा लगा ली फटाफट, चलते फिर जल्दी से कमरे में, चीकू उठने वाली है। अब यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और मैं लंच थाली लगाने के लिए रोटी सेकने लगी हूँ फटाफट। और पहले तो मैं भगवान की थाली लगाऊंगी, फिर थाली लगा दूंगी बच्चों के, लड्डू के पापा के। और बच्चों ने बताया ना, बच्चों ने आज टिफ़िन खाया नहीं पसंद से। लड्डू ने तो खाया भी था 2-3, क्योंकि मेरे डर से खाया थी। और डुग्गू ने तो बिल्कुल ही नहीं खाया, वो बहुत ज़्यादा नकछड़ा हो गया जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है। बस उन लोगों को जो कुछ मतलब डेली दो वही चीज़ दो, बदलो नहीं कुछ भी। बस करते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे कुछ ज़्यादा ही हैं। यहाँ पे रोटी मैंने सेक लिया, रोटी सेकने के बाद फटाफट यहाँ पे लग गई हमारी थाली, दाल फ्राई, आलू मिक्स सब्जी, रोटी, चटनी, मीठी खट्टी। चलिए फटाफट, ये देखिए चीकू जग रही है, जल्दी फटाफट वो कर लेते हैं, कपड़े चल के लगा लेते हैं, कपड़े सूखने में ज़रूरी है। बस उसी में लगी रही चीकू में। और उसको टीवी का आवाज़ तेज़ कर देते हैं, गाना लगा के, वो थोड़ी देर रोएगी नहीं, हम कपड़े लगा के फटाफट आते हैं। ठीक है, आज तो मैंने लंच भी नहीं किया, पता नहीं क्यों मन नहीं हुआ करने का। ऐसे टाइम निकल गया, अब क्या ही करूँ अभी कि बस रात में खाऊंगी, मन नहीं हुआ आज खाने का। चलिए फिर फटाफट करते हैं। यहाँ पे अब फटाफट मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, मशीन में लगाने के लिए। सारे कपड़े पहले इकट्ठा कर लूँगी या फिर लगा लूँगी। यहाँ पे बस कपड़े लगा दूँगी। और डुग्गू है, लड़ाई वड़ाई करके कहीं से आ गए हैं, बस वही रो रहा था। चुप हो जा, शांत हो जा। और बच्चों का तो ऐसे ही दिन भर बस चलते रहता है। चीकू तो अपने को हल्ला मचाए है। आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा पीछे की आवाज़। अब बस वहाँ पे कपड़े लगाने के बाद यहाँ पे भगवान के कल मंदिर साफ़ हुआ था ना, तो कपड़े वही गर्म पानी में मैंने फुला दिया था। सिंदूर बहुत ज़्यादा निकल आता, इसलिए मैंने ऐसा शक्ल बनाया है कि कितना ज़्यादा सिंदूर मतलब फैल गया था, पूरा रेड हो गया था। तो बस भगवान के कपड़े जल्दी से फटाफट धुल लेती हूँ। भगवान के कपड़े धुलने के बाद चीकू को टीवी में गाना लगा दिया था, चीकू नहीं सो रही थी। अब कपड़े बाहर से लेके आ गई हूँ। सबसे पहले मैं रेड वाला ये कम्बल फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि बताया ना आप लोगों को हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो ठंडी काफ़ी है। तो मैं बैठी थी, लेटी तो नहीं थी, लेटने को मुझे नहीं मिलता है, झूठ क्यों बोलूँ आप लोगों से। और बस मैं बैठी रहती हूँ चीकू को लेके। वो सोती मतलब दोपहर में बहुत ज़्यादा सोती कम है, और ऐसे सोती भी है तो 5-10 मिनट का झपकी लेती है। मैं जैसे लेटती हूँ वैसे वो उठ जाती है। बस उसी से मैं बात करते करते कपड़े फोल्ड कर रही हूँ फटाफट। कपड़े वैसे ज़्यादा तो नहीं थे, आधे कपड़े पहले ही सूख चुके थे, मैंने रख दिया था, ये आधे कपड़े थे। और चीकू के सबसे ज़्यादा कपड़े निकल जाते हैं। मम्मा के साथ अब काम करवाएगा ना, अब काम करवाएगा मम्मा के साथ। ऐसे बाबूजी ऐसे घप्पा बाबूजी इतने बड़े हो गए कि अब काम भी कर लेंगे मम्मा के साथ। काम हो रहा है काम। बाबूजी, ये बाबूजी इतने तुम बड़े हो गए। यहाँ पे मैं शाम की वो कर दी है, चाय रख दी है, और यहाँ पे हमारी चाय बन गई थी। आप लोग भी आ जाइए, मिलते हैं फिर थोड़ी देर से।
यहाँ पे मैं चीकू को आवाज़ दे रही थी, क्या कह लो तुम, क्या कह लो। देखा ही आप लोगों ने, चाय हमारी बन गई है। आ जाइए आप लोग भी साथ में चाय पीते हैं, क्योंकि मैंने बताया मैंने लंच किया नहीं तो मुझे भूख लगाया था, और बस इसीलिए चाय बना लिया। थोड़ी सा चाय पी लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर में फिर अब खाना बच्चों के साथ ही देखूंगी, ट्राई करूंगी खा लो। वैसे तो खाती हूँ नहीं, और चीकू तो खेल ही रही है आजकल, अब बड़ी हो गई है काफ़ी, तो अब सोचती है कि गोदी लिए खिलाओ हमको, टहलाती रहो हमको, तो एकदम बिल्कुल चुप रहती है। पर ये सब आदतें गंदी हैं, अब काम फिर नहीं करने देगी। और बस बच्चे आ चुके हैं ट्यूशन से, इनका ट्यूशन हो चुका है। यहाँ का सामने का दरवाज़ा मैंने खोला है बालकनी वाला, इसलिए इतना उजेला आ रहा है, क्योंकि कमरे की लाइट हो गई है ख़राब, तो अंधेला था, चीकू रो रही थी अंधेले से, तो इसलिए उजेले के लिए खोला है सामने वाला दरवाज़ा। बहुत कम खोलती हूँ क्योंकि इधर से मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे बगल में ही वो है, नाली है, पाइप है लगा है, तो उसमें से मच्छर बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए बहुत कम खोलती हूँ। पर आज वो लाइट नहीं है, बल्ब ख़राब है, तो इसलिए खोलना पड़ा। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे यहाँ कल से बारिश हो रही है, और कल संडे था इसीलिए मैंने सर नहीं धुला था, क्योंकि बारिश हो रही थी, और ऐसे में सर नहीं धुलूँ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि चीकू को अभी जुकाम भी है। देखूँगी जिस दिन धूप होगा अच्छा तो फिर सोचा जाएगा। और बस ऐसा ही रहा पूरा दिन, पीछे से तो बोल ही रही है चीकू मेरी, पूरा दिन भागम दौड़। तो ब्लॉग जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन ज़रूर हिट करना, और शेयर कर दिया करो। और जो भी छोटी मोटी अगर कुछ कमी हुआ करे ब्लॉग में, या मुझसे मतलब मैं कुछ काम सही से नहीं करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करो, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के मुझे कि हाँ आप लोग इतना ध्यान से मुझे देखते हो। कल दीदी ने कहा था गर्म पानी से, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा पढ़ के कि मतलब इतना आप लोग इतना ध्यान से देखते हो, कि आप लोग मतलब इतना केयर करते हो। थैंक यू सो मच। और शिखा दीदी मतलब उनके अभी 2-3 दिन हुआ उनकी वीडियो देखते मुझे। पर उनके लिए मैं ये कहूँगी कि हाँ होता है, सबको दुख होता है, बड़ों के साथ ऐसे ही होता है, बड़ी बहू के साथ, और मैं भी बड़ी हूँ तो मैं आपके दुख बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। पर मैं आपके लिए बस इतना ही कहूँगी कि दी आप मतलब दी या सिस्टर, सॉरी अगर आप छोटे हो तो हमसे, पर बुरा मत मानना। मेरी आदत है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरे मुँह से हमेशा दी ही निकलता है, सिस्टर बहुत कम निकलता है, पर वो कमेंट में लिखने के लिए लिख देती हूँ, पर मुँह से हमेशा निकलता है। तो सिस्टर आप टेंशन नहीं लो, टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाता है। और रही बात दूसरों की कि कौन देखता है कौन नहीं देखता है, देखने वाला कोई नहीं होता है। चाहे मैं कह रही हूँ कि चाहे आप 4 दिन खाना ना खाओ, आपके बच्चे खाना ना खाएं, कोई पूछने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। और आपने कहा था आपको ऑपरेशन होने वाला, तो आप मुझे ज़रूर बताना किस चीज़ का आपका ऑपरेशन है। कानपुर में आप कह रहे थे कि मेरा ऑपरेशन होगा, और प्लीज़ आप टेंशन ना लो। अगर आपकी तबीयत नहीं सही है तो आप इतनी टेंशन मत लो। और माँ पापा ऐसी चीज़ होते हैं कि सबको याद आती है, पर मुझे देखो मैं तो बिल्कुल ही अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है, ना माँ ना पापा ना मायका में। 15 साल मेरी शादी को हो गए, पर 15 साल में कभी भी मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। तो बस जो है मेरे बच्चे ही हैं, और हस्बैंड भी उतना नहीं है, सपोर्टिव नहीं है। आप तो बहुत लकी हो कि आपके हस्बैंड पहले नहीं सपोर्ट करते थे, पर अब सपोर्ट करते हैं। और मेरे यहाँ ये भी नहीं है, मेरे जो है मेरे लिए बस मेरे 3 बच्चे हैं। तो आप प्लीज़ आप रोना नहीं, आप रो रहे थे तो मुझे बड़ा ही बुरा अजीब सा लग रहा था, बस इसीलिए कमेंट में रिप्लाई कर दिया। अगर आप ब्लॉग देखोगे पूरा तो आपको पता चलेगा। और थैंक यू सो मच सबको इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए, जो कोई भी सपोर्ट कर रहे हो दिल से थैंक यू सो मच। और बस मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।